Students, today we are going to read our poem Snake by D.H. Lawrence. This is our lecture number 1, including introduction and theme of the poem. Let's start with the lecture. First of all, we will discuss the poet डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस, जिसको शॉर्टली कहा जाता है जी D.H. लॉरेंस। इफ़ यू रिमेंबर तो आपने शेडो इन द रोज़ गार्डन पढ़ रखी है अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में, और आप पढ़ने जा रहे हैं विस्लिंग ऑफ बर्ड्स इन योर एसेस बुक। जी D.H. लॉरेंस 1885 से 1930 तक इसका जी टाइम पीरियड है जी। इंग्लिश नॉवलिस्ट रहा, पोइट है, प्ले राइट है, एसेइस्ट, स्ट्रॉन्ग लिटरेरी क्रिटिक एंड पेंटर। सो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। एक बहुत लर्नड, बहुत ही बड़ा स्कॉलर है जी D.H. लॉरेंस, जो बहुत डीपली स्टडी करता है नेचर को और नेचर में रहने वाले तमाम लिविंग बींग्स को, वेदर फ्रॉम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इसका हमें पता चलेगा जब हम विस्लिंग ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है विद नेचर। तो अभी जब हमने स्टोरी पढ़ी शेडो इन द रोज़ गार्डन, तो उसमें हमें पता है कि कितना माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता है ये D.H. लॉरेंस। तो अभी जो हमारी पोएम है स्नेक, दिस इज़ नॉट द स्नेक, दिस इज़ स्नेक। तो स्नेक जो पोएम है, इट नरेट्स एन एनकाउंटर ऑफ द पोइट। तो इसमें हमें मिलेगा एनकाउंटर पोइट का। किसके साथ एनकाउंटर? पुलिस के साथ एनकाउंटर नहीं है, मुठभेड़ नहीं है, विद अ स्नेक। एक स्नेक के साथ इसका एनकाउंटर होता है, एंड ही फील्स वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉफ। ये एक प्याला नुमा समझ लीजिए कि एक शेप है, एक फॉर्म है अर्थ के अंदर, एक बोल नुमा, एक तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जिसको आप छोटा सा तालाब भी कह सकते हैं। तो ये वाटर ट्रॉफ है जिस पर इस जो स्नेक है वो आया है, जिसको देखकर आपका राइटर, आपका पोइट जो है, ही इज़ वेरी मच हैप्पी। हिज लव ऑफ नेचर इज़ द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे किया जाता है कि D.H. लॉरेंस को आप डिस्कस करें एज द पोइट ऑफ नेचर और एज द लवर ऑफ नेचर। ये आपसे पूछा जाता है कि वाई ही सो एक्साइटेड ऑन सीइंग द स्नेक ऑन हिज वाटर ट्रॉफ। तो हमें बताना होगा कि क्योंकि वो बहुत एडमायर करता है नेचर को और नेचर में रहने वाले तमाम लिविंग बींग्स को। दैट इज़ वाई ही फील्स वेरी मच हैप्पी व्हेन ही सीज द स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉफ. So his love of nature is the source of his happiness and excitement. He loves the company of natural sights and sounds. जितनी भी natural sights हैं, sounds हैं, scenery है, सब चीज़ें उसको बहुत अपील करती हैं, बहुत fascinate करती हैं. He has deep knowledge about the habits and habitats of various animals, birds and other creatures. उसको बहुत ज़्यादा पता है जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितनी भी लिविंग क्रीचर्स हैं नेचर में, उन सब के हैबिट्स के बारे में, उनके हैबिटेट्स के बारे में एक वास्ट नॉलेज उसके पास मौजूद है जी। दैट्स वाई ही हैप्पीली वेलकम्स द स्नेक, के उसको वो एक पार्ट समझता है। अब आप इसको इस तरह से समझें कि किस तरह से कोई एक स्नेक को देखकर खुश हो सकता है। तो अगर आप नेशनल जोग्राफिक चैनल देखते हैं या कोई भी ऐसा एक चैनल देखते हैं जिस पर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो आप उसमें देखते होंगे कि किस तरह से जो रिसर्चर्स होते हैं या जो डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, एनिमल साइंटिस्ट जो होते हैं, तो वो आप उनको देखते होंगे कि वो डेजर्ट्स में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं और वहाँ पर उनकी एसोसिएशन होती है एनिमल्स के साथ। किसी को क्रोकोडाइल्स बहुत पसंद होते हैं, वो उन पर रिसर्च कर रहा होता है। किसी को स्नेक्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो उस पर रिसर्च कर रहा होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर टेस्ट। तो यहाँ पर जो पोइट है, ही इज़ वेरी मच हैप्पी व्हेन ही सीज द स्नेक जी। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थोड़ा सा थीम भी डिस्कस करेंगे जी। इसमें क्या है जी? हिज लव ऑफ नेचर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द नोबलेस्ट ऑफ क्रीचर्स। आपको पता है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मैन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ क्रीचर्स। ही प्रोपगेट्स दैट मैन शुड नॉट बी क्रूअल टूवर्ड्स नेचर एंड इट्स क्रीचर्स। ये एक मॉरल लेसन है, ये एक थीम है, अंडरलाइंग थीम है, जो कि पोइट हमें कन्वे करना चाह रहा है। वो ये है कि चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मैन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स,
दैट इज़ वाई मैन शुड नॉट बी क्रूअल टूवर्ड्स नेचर एंड इट्स क्रीचर्स, उसको बिल्कुल भी क्रूअल नहीं होना चाहिए है. ही कॉन्ट्रोडिक्ट्स द कॉमन थॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स हु कंसिडर सर्टन एनिमल्स डेंजरस और हार्मफुल. अब इस पोइम में वो खुद ये मीन एक्ट करके हमें दिखाता है कि किस तरह से वो स्नेक को हिट करता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपके सामने, गॉड फॉरबिडन, आपके सामने इस तरह का कोई भी एनिमल आ जाता है तो आपका जो इंस्टिंक्ट है, जो आपकी एजुकेशन है, वो आपको डिफरेंट चीज़ें बता रही होती है. तो जो आपका रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स, वो यही होगा कि आप कोई चीज़ पकड़ें और उस सांप को मार डालें. लेकिन जो आपका पोइट है वो यही कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद वो इस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेगा और वो आपको बताएगा कि ये एक अच्छा काम नहीं है कि आप एनिमल्स को मारें. और उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं या हार्मफुल होते हैं, तो ये एक बहुत गलत सोच है. इट शुड नॉट बी सो. ही एडवोकेट्स दैट दे आर लिविंग बींग्स एंड डू हैव अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ. तो जिस तरह इंसान को राइट है कि वो अर्थ के ऊपर ज़िंदगी गुजारे और उसकी तमाम जितनी भी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं अर्थ पर, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनसे वो फ़ायदा हासिल करे, बिल्कुल उसी तरह से जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वेदर देयर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उन सब का राइट है कि वो अर्थ के ऊपर ज़िंदा रह सकें. तो बिल्कुल इसी तरह से वो इस चीज़ को एडवोकेट करता है, इसकी वकालत करता है. वी शुड नॉट हार्म देम और किल देम जस्ट आउट ऑफ आर इनर फियर्स. तो ये पोइट एक मैसेज देता है कि जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खौफ की वजह से, कि हमें डर लगता है स्नेक से या इसी तरह के किसी एनिमल से, तो हम उसको मार डालें. तो उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए है, हमें उनको मारना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम लोग उनसे खौफज़दा हैं. आप उनसे दूर भी जा सकते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे. ही इंट्रोड्यूसेस द स्नेक एज अ ब्यूटिफुल क्रीचर. अब इसमें वो स्नेक को इंट्रोड्यूस कैसे कराता है, एज अ कैरेक्टर, एज अ गेस्ट, एज ए, सबसे पहले तो एक एज एन इंट्रूडर कि जो उसके घर में आ जाता बगैर उससे पूछे, अनइनवाइटेड गेस्ट के तौर पर. लेकिन उसको देखकर वो बहुत ऑनर्ड फील करता है और फिर बताता है कि कितना ब्यूटीफुल है, कितनी कर्व्ड बॉडी है, इतना गोल्डन है और इतना खूबसूरत है, और उसकी बॉडी कैसे मूव करती है. ये सब चीज़ें वो बताता है जस्ट टू शो द ब्यूटी ऑफ स्नेक. वर्दी टू बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड. और इतना खूबसूरत है कि उसको ऑनर किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन हार्मनी विद नेचर मोर देन एन ओवर एजुकेटेड मैन. स्नेक को क्यों रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्यों ऑनर देनी चाहिए? बिकॉज इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द नेचर, इट्स इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द नेचर. तो ये क्लोज एसोसिएशन में है, इसलिए स्नेक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऑनर देनी चाहिए. ये पोइट कह रहा है जी हमें. लॉरेंस attributes it with the qualities of different characters in order to convey his ideas. अब उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ वो उसमें देखता है, उसी तरह से इमेजिन करता है, उसी तरह से हमें रीडर्स को हमें ये बताता है. कभी वो उसको किंग नज़र आता है, कभी वो उसको लॉर्ड नज़र आता है, कभी वो उसको गॉड नज़र आता है. तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ जो हैं वो उसको देता है. अन इंस्पिरेशनल पोइम. जी, जब आप आते हैं इसके रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट की तरफ, तो आप इसमें अगर सिंपल एक ये सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव दैट स्नेक इज़ एन इंस्पिरेशनल पोइम that cultivates a sympathetic and loving attitude towards all living creatures. के जिसमें पोइट जो है वो कल्टिवेट करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है अपने रीडर्स के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड कि जो सिंपैथेटिक हो, लविंग हो टुवर्ड्स ऑल क्रीचर्स. चाहे वो खूबसूरत है कि आप बटरफ्लाई को देख कर तो बड़े इन्जॉय कर रहे होते हैं, आप एक स्पैरो को देखकर तो बहुत खुश हो रहे थे, आप कुकू को सुनकर तो बहुत खुश हो रहे थे. तो पोइट समझता है कि बिल्कुल वैसा ही आप स्नेक को देखकर भी करिए. तो अभी उसने स्नेक रखा है तो उसने वो समझता है कि स्नेक की भी ब्यूटी को आप एडमायर करें. तो वो ये चाहता है कि आपका लविंग एटीट्यूड डेवलप हो जाए. द पोइट वांट्स टू आइडेंटिफाई द ब्यूटी फाउंड इन ऑल द क्रीचर्स ऑफ गॉड, इवन इन द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ अ होस्टाइल रेप्टाइल स्नेक. अच्छा जी, अब ये तो चीज़ जहन में रखनी चाहिए आपको कि स्नेक जो है वो एक रेप्टाइल है. तो ये स्पीशीज़ होती हैं आपकी जिसमें आपके रेप्टाइल्स भी आते हैं, आपकी स्नेक, आपके क्रोकोडाइल्स, आपकी लिजर्ड्स, ये सब रेप्टाइल्स में फॉल करती हैं. तो ये क्लास रेप्टाइल्स है जी.
क्लास होती है जिसको रेप्टिलिया कहा जाता है, तो उससे स्नेक बिलोंग करता है। तो नॉर्मली इसको समझा जाता है कि इट इज़ अ होस्टाइल एनिमल। तो लेकिन वो कहता है कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारा लग रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसी प्यारी बॉडी है उसकी। तो ये सारी तारीफ़ें कर रहा है जी आपका पोइट। द पोइट फाइंड्स अ स्नेक एट हिज वाटर ट्रॉफ व्हेन गोज़ टू फिल हिज पॉट विद वाटर। जी ये हम आप समझ लीजिए कि हम रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो जी पोइट जो है उसको वाटर ट्रॉफ पर वो स्नेक मिलता है, और जब वो वहाँ पर जाता है टू फिल हिज पॉट विद वाटर, इट इज़ प्रेजेंटेड एज ए रोमांटिक एंड एंथुजियास्टिक एनकाउंटर एट द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड दिस एनकाउंटर। पूरी पोएम में आपको यही नरेशन मिलती है जी, सांप आ गया, छोटी सी स्टोरी है कि स्नेक आता है इसकी वाटर ट्रॉफ पे, ये वहाँ पर खड़ा होकर उसको देखता रहता है, अच्छा साहब आप आ गए हैं, पहले आप पानी पी लीजिए, बाद में मैं पी लूँगा या मैं भर लूँगा। उसके बाद जनाब स्नेक वहाँ से जब चलता है तो इसको एक शरारत सूझती है, क्योंकि इसके दिल में आता है कि अगर मैंने सांप को ना मारा तो फिर तो मैं बहुत ही कॉवर्ड साबित होगा, तो लिहाजा मुझे इसको मारना चाहिए। ये उसको मारता है, सांप जो है वो छुप जाता है, अपने होल में चला जाता है, और उसके बाद आपका पोइट बैठकर जी सैड सॉन्ग्स गा रहा होता है, रिग्रेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। तो ये उसका जो एनकाउंटर विद द स्नेक है ये बड़ा रोमांटिक और एंथुजियास्टिक उसको बनाकर प्रेजेंट करता है, और पूरी पोएम जो है वो इसी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। एंड कॉन्टीन्यूस वेरिंग फीलिंग्स ऑफ द पोइट ऑन रिसीविंग द स्नेक एट हिज प्लेस। और फीलिंग्स जो हैं पोइट की वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं एक दूसरे से। कभी वो फियर फील कर रहा होता है, कभी उससे थोड़ा सा अपर लेवल पर हॉरर में चला जाता है, कभी वो फैसिनेट हो रहा होता है उसको देखकर, कभी वो ऑनर फील कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अदर। द आयरनी लाइज इन द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द पोइट। अब ये एक आयरॉनिकल पोइम भी है, किस तरह से है कि इसको एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है जी, ह्यूमन इंस्टिंक्ट मेक्स हिम अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द स्नेक। चूँकि ही इज़ ए ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बींग्स आर द नोबलेस्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स, तो इसलिए उसका जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, वो उसको ये कहता है अप्रिशिएट करो, एडमायर करो, रिस्पेक्ट करो स्नेक को। बट his education and inner voice says that it is a dangerous animal and must be killed। उसकी रीज़न उसको ये कहती है, उसकी रशनल अप्रोच उसको ये कहती है, उसका एजुकेशन उसको कहता है that it is a dangerous animal and you must kill the snake। The poet considered it a guest। सबसे पहले वो उसको एक एज अ गेस्ट लेता है जी। The snake drinks water and begins to crawl into a hole in the earth। Suddenly the poet listens to his education and lifts a log means wooden branch, and throws it at the snake। अचानक से उसके जहन में आता है कि उसकी एजुकेशन में उसको टीचर्स ने तो बताया था, उसको बड़ों ने तो ये बताया था, उसको सोसाइटी ने तो ये बताया था कि स्नेक इज़ हार्मफुल एनिमल, तो इट मस्ट बी किल्ड। लिहाजा वो वहाँ से एक लॉग उठाता है एंड थ्रोज इट एट द स्नेक। द स्नेक रशेज इनटू द होल एंड डिसअपियर। स्नेक तो पहले ही बेचारा होल में जा रहा होता है, जब उसके ऊपर ये अटैक करता है तो स्नेक जो है वो डर जाता है और वो खुद से दौड़ लगा लेता है एंड डिसअपियर्स इन दैट होल। इट मेक्स हिम रिपेंट लेटर एंड ही विशेस फॉर द स्नेक टू कम बैक। उसके बाद बैठकर आपका पोइट जो है वो सैड सॉन्ग्स गाने शुरू कर देता है, वो रिग्रेट करने लग जाता है, हाय मैंने क्यों मारा उसको, काश ये स्नेक वापस आए, फिर मैं उसकी जो है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा अडोर करूँगा, फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करूँगा, वो तो एक किंग है, वो तो एक लॉर्ड ऑफ लाइफ है। सो ही गिव्स अ यूनिवर्सल थीम where the manners and attitude of a man towards another creature of God are presented। कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग जो है when he confronts another creature of God, तो फिर उस वक्त उसके क्या फीलिंग्स होते हैं, क्या उसका एटीट्यूड होता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, उसके मैनर्स क्या हैं, तो ये उनको डिस्कस करता है। एंड दिस इज़ वेरी इट कैरीज अ यूनिवर्सल अप्रोच। सिम्बॉलिक पोइम है जी। द टू क्रीचर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट क्लासेस कम अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से मिल जाते हैं जी। और वो क्या है जी, द पोइट इज़ द सिंबल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज एंड द स्नेक सिम्बलाइजेज द रेप्टिलिया। जी इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं इस पोइम में, और इमेजेस के बारे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस पोइम में जो इमेजेस यूज़ किए गए हैं या जो डिस्क्रिप्शंस यूज़ किए गए हैं टू प्रेजेंट द स्नेक, तो वो आप उनको बताइए, उसको डिस्कस कीजिए। तो इनमें से कुछ आपको ज़रूर याद होने चाहिए, और वही कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं। द पोइम इज़ फुल विद इमेजेस, रिप्लेट विद इमेजेस। स्लैकनेस, सॉफ्ट वैलीज, बहुत ही ढीला ढाला सा
और सुस्ती से, काहिली से, नरम बैली जो है उसकी है। ड्रिपिंग वाटर, पानी ड्रिप कर रहा है जी, टिप टिप टिप, तो ये हमें नज़र आएगा जी। सिप्ड, स्नेक ने पानी जब पिया है तो उसने उसके लिए इमेज यूज़ किया है सिप, जैसे आप सिप करते हैं, बोतल को सिप करते हैं जब आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं। एज ड्रिंकिंग कैटल, और फिर ड्रिंकिंग कैटल का जो है इमेज यूज़ किया गया है कि स्नेक जो है वो ऐसे पानी पी रहा है जैसे कि कैटल पानी पीते हैं। टू फॉक टंग, उसकी जो टंग है उसको बताने के लिए उसने उसको टू फॉक्ड का एक इमेज यूज़ किया है जी। बर्निंग बाउल्स, जो अर्थ है उसके जो इनर साइड है उसने उसको बर्निंग बाउल्स बोला है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है और वहाँ पर आग लगी हुई है। डार्क डोर, अर्थ का जो अंदर जो इंटरनल पार्ट है, इनर पार्ट है, उसके लिए उसने डार्क डोर का इमेज भी यूज़ किया है। फिर उसकी स्पीड को शो करने के लिए उसने लाइटनिंग का इमेज यूज़ किया है। फिर स्नेक को उसने किंग बोला है, लॉर्ड बोला है, लॉर्ड ऑफ लाइफ बोला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं जी। उसके बाद जी पोइट आपका कलर कॉन्शियस है, बिल्कुल जैसे टाटरी में था जी। डार्क, ये कलर कॉन्शियस है जी, आपको कलर्स बता रहा है जी। डार्क, येलो ब्राउन, ब्राउन, अर्थ गोल्डन, ब्लैक स्नेक्स, ब्लैक होल, etc. The poet presents the nature of the inner conflict of the poet. अब जी पोइट जो है वो प्रेजेंट करेगा आपको किस क्या कौन सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो फेस कर रहा है। ही क्रिटिसाइजेज द रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच डिप्राइव अस ऑफ फाइन फीलिंग्स ऑफ एडमायरिंग अदर क्रीचर्स। असल में जो हमारी रेशनैलिटी है, जो हमारी अक्ल है ना, असल में वो हमें बताती है, वो हमें ये सिखाती है, गलत बात बताती है, मिस गाइड करती है। ये पोइट का ख्याल है कि वो हमें मिस गाइड कर रही होती है कि बजाय इसके कि हम स्नेक जैसे खूबसूरत एनिमल्स को उनको एडमायर करने की बजाय हम उनको मारना शुरू कर दें। द रीज़न इन रैशनल एजुकेशन मेक अस कॉवर्ड, क्रूअल एंड इनसेंसिटिव। और इसी रीज़न की वजह से, इसी रैशनल अप्रोच की वजह से, इसी एजुकेशन की वजह से हम लोग कॉवर्ड बन जाते हैं और डर के मारे हम उस एनिमल को हम नुकसान पहुंचाते हैं, हम क्रूअल हो जाते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं रहती, हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। द पोइट फेवर्स द वॉइस ऑफ इंट्यूशन दैट कैन गाइड अस इन अ बेटर वे। और उसको लगता है कि हमें इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए जो हमें ये कहता है कि स्नेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल जी। उसकी बात है जी राइम स्कीम। इट इज़ अ 16 स्टेंजा पोएम ऑफ वेरियस लेंथ्स। 16 स्टेंजाज इसमें हमें मिलेंगे, वेरियस लेंथ्स हैं, कोई बहुत शॉर्ट है जिसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं और कोई बहुत लॉन्ग है कि वो अगली लाइन तक चला गया है। अ फ्री वर्स पोएम, फ्री वर्स पोएम इसको कहेंगे क्योंकि कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें, नो मेट्रिकल पैटर्न, कोई एक किस्म का पैटर्न, सेट पैटर्न नहीं है जो पोइट ने फॉलो किया है। द पोइट्स मूड इन्वॉल्व्स ऑव एंड फैसिनेशन, रिग्रेट्स, एडमरेशन एंड ब्लेम। ये वो मूड्स हैं, ये वो फीलिंग्स हैं कि जो पोइट यहाँ पर फील कर रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ योर पोइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।